अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी बजा देना ताकि प्लेटफॉर्म पे आने वाली नई ट्रेन मिस ना हो। शुरुआत करने से पहले आप में से बहुत लोगों को ज़ीरो बेस टाइम टेबल को लेकर एक डाउट है। वो डाउट ये है कि क्या ज़ीरो बेस टाइम टेबल की वजह से 6000 स्टेशंस को ख़त्म कर दिया जाएगा या फिर 6000 स्टेशंस पर अब ट्रेन हॉल्ट नहीं करेगी। तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि ज़ीरो बेस टाइम टेबल की वजह से ट्रेन्स 6000 स्टेशंस पर हॉल्ट नहीं करेगी, यानी वहाँ अब ट्रेन्स नहीं रुकेगी। स्टेशंस को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं किया जाएगा, बस वहाँ अब ट्रेन्स हॉल्ट नहीं करेगी। और ये जो 6000 का आंकड़ा है, 6000 रेलवे स्टेशन का मतलब ये है कि हो सकता है कि 4-5 ट्रेन्स हो जो किसी एक ही स्टेशन पर अब हॉल्ट नहीं करेगी, तो उसी स्टेशन को 4-5 बार गिना गया है। ज़ीरो बेस टाइम टेबल को लेकर अगर आपको और जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है, ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक कीजिए और पूरी वीडियो देख लीजिए। अब बात करते हैं वेस्टर्न रेलवे के 2 बहुप्रतिष्ठित रेलवे प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसे पूरा करने में वेस्टर्न रेलवे को 12 साल लग चुके हैं पर अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया। वेस्टर्न रेलवे 2008 से लेकर इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर लगातार काम कर रही है और बस कर ही रही है। अभी तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी प्रोजेक्ट्स को होल्ड पर रख दिया है। टनल में पानी भर चुका है, लगातार लगता है इस बार इंदौर में ज़्यादा बारिश हुई है, पर वेस्टर्न रेलवे का तो कहना है कि वो लगातार काम कर रही है। अगर वो लगातार काम कर रही होती तो फिर टनल में पानी कैसे भरा? अगर आप सबको पता नहीं तो मैं बता देता हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ इंदौर दाहोद रेलवे प्रोजेक्ट और इंदौर मनमाड़ रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में। भारतीय रेलवे के सभी जोन से तुलना करें तो वेस्टर्न रेलवे एक ऐसा जोन है जो विकास कार्य करने में कछुए की चाल से धीमा और सबसे आखिरी में फैसले लेने में यकीन रखता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात वो लोग कह रहे हैं जो 2008 से लेकर अभी तक मनमाड़ इंदौर दाहोद रेलवे प्रोजेक्ट ख़त्म होने का इंतज़ार यानी पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पे ये है कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स को वेस्टर्न रेलवे ने होल्ड पर रख दिया है। और सिर्फ प्रोजेक्ट्स को सिर्फ होल्ड पर नहीं रखा है, बल्कि ये बात भी सामने आ रही है कि जो परियोजनाओं से लेकर जो टेंडर जुड़े हुए हैं उनको भी लगातार निरस्त किया जा रहा है, यानी टेंडर्स को डिस्चार्ज किया जा रहा है। अब टेंडर कैंसिल करने का मतलब क्या है? पहला मतलब आप ये निकाल सकते हो कि जहाँ तक अभी तक काम पूरा हो पाया सिर्फ वहाँ तक ही ट्रेन्स चलेगी, यानी इंदौर से पीथमपुर तक काम पूरा हो गया है तो वहीं तक ट्रेन्स चलेंगी। और भविष्य में देखा जाएगा, विचार किया जाएगा कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स को पूरा करना है या नहीं। दूसरा मतलब आप ये निकाल सकते हो कि वेस्टर्न रेलवे एक नए सिरे से इन दोनों प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करना चाहता हो। बहुत लोगों का कहना है कि कोरोना की वजह से प्रोजेक्ट पूरा करने में समय लग रहा है। वेस्टर्न रेलवे ने खुद कोरोना काल का हवाला देकर परियोजना का काम रोक दिया है। अगर कोरोना के बहाने आप अपनी नाकामी छुपाओगे तो ये बात तो गलत है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान भी अन्य रेलवे प्रोजेक्ट्स पर तेज़ी से काम किए गए हैं। जबलपुर गोंडिया रेल मार्ग का काम पूरा हो चुका है। कोंकण रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। जयपुर में काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और बहुत जल्द CRS भी होने वाला है वहाँ पर। आप में से बहुत लोग इस बात को लेकर मुझसे नाराज़ हो जाते हो कि मैं एक जोन को दूसरे जोन से कंपेयर क्यों करता हूँ, यानी जोन्स का मैं एक दूसरे के साथ तुलना क्यों करता हूँ। अगर मैं तुलना नहीं करूँगा तो आपको ये कैसे समझ में आएगा कि वेस्टर्न रेलवे बहुत धीमी गति से प्रोजेक्ट्स को पूरा करता है। 2022 तक इंदौर दाहोद रेलवे प्रोजेक्ट को पूरा किया जाना है, पर अभी तक बहुत काम पूरा हो चुका है। 2008 से लेकर अब तक जो भी काम हुआ है वो सिर्फ कागज़ों के पन्नों पर पूरा किया गया है। इंदौर दाहोद रेल परियोजना में अभी तक 646.32 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण तक नहीं हो पाया है। 12 साल में इस रेलवे लाइन की लागत 2 गुना से ज़्यादा हो गई है। लगभग 680 करोड़ की परियोजना आज 1640 करोड़ पर पहुंच गई है, जबकि इस पर 815 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं। पीथमपुर में टनल निर्माण, इंदौर धार के बीच अर्थवर्क, ज़मीन अधिग्रहण जैसे काम अभी तक लटके हुए हैं। इसी प्रकार छोटा उदयपुर से धार रेलवे लाइन का काम भी अभी बंद है। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भारतीय रेलवे के लिए इन दोनों लाइन में ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, पर मैं आपको इन दोनों रेलवे प्रोजेक्ट्स का इम्पोर्टेंस समझाऊंगा, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि इंदौर दाहोद रेलवे लाइन और इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन
कैसे मौजूदा रेलवे कनेक्टिविटी इंदौर, मुंबई और गुजरात के बीच उन पर से बहुत ज़्यादा दबाव को कम कर देगा। दिल्ली मुंबई के लिए एक अल्टरनेट रूट मिल जाएगा भारतीय रेलवे को, जहां पे वो और नई ट्रेन को चला पाएगी। वेस्टर्न रेलवे ने अगर समय पर काम पूरा कर लिया होता तो आज प्रोजेक्ट को होल्ड पर रखने की नौबत नहीं आती। इंदौर दाहोद रेल मार्ग परियोजना की लंबाई लगभग 200 किलोमीटर की है। इस रेलवे प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश गुजरात का जो सफ़र है वो आसान हो जाएगा। मुंबई पहुंचने के लिए एक नया रास्ता मिल जाएगा। इंदौर से अभी रतलाम वडोदरा होकर मुंबई जाने के लिए जो मौजूदा रेलवे लाइन है वो बहुत लंबा है। छोटा उदयपुर से धार परियोजना लगभग 155 किलोमीटर लंबी है। इस परियोजना से इंदौर मुंबई का सीधा रास्ता वाया धार हो जाएगा। इन रेलवे प्रोजेक्ट्स का काम पूरा होने के बाद औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर का समुद्री व्यापार आसान हो जाएगा और मनमाड इंदौर रेलवे परियोजना लगभग 360 किलोमीटर लंबी है। इसका निर्माण पोर्ट रेल कनेक्टिविटी कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है। इस रेलवे लाइन की वजह से 170 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी इंदौर और मुंबई के बीच में, यानी छोटा उदयपुर धार रेलवे प्रोजेक्ट के साथ साथ इंदौर मनमाड रेलवे प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर हो सकता है कि भारतीय रेलवे का ध्यान अभी महू अकोला गेज कन्वर्जन काम पूरा करने पे हो, इसीलिए रेलवे अभी इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। इंदौर मनमाड नई रेलवे लाइन औद्योगिक नगरी इंदौर से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई की दूरी करीब 170 किलोमीटर कम कर देगी। इंदौर से मुंबई की दूरी अभी रतलाम होते हुए लगभग 830 किलोमीटर है। ट्रेन करीब 13 घंटे में इंदौर से मुंबई पहुंचती है। नई रेलवे लाइन बनने से दूरी 170 किलोमीटर कम होकर 660 किलोमीटर रह जाएगी और सफ़र करीब 9 घंटे का हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी अकोला खंडवा महू के बारे में बात की, तो यहाँ पर महू से लेकर खंडवा तक वेस्टर्न रेलवे को ही गेज कन्वर्जन काम पूरा करना है, पर अभी तक वेस्टर्न रेलवे ने घाट सेक्शन का डिज़ाइन भी तैयार नहीं कर पाया। अकोला अकोट के बीच गेज कन्वर्जन काम ऑलरेडी पूरा हो चुका है, बस अकोट से लेकर टू खेड़ेड़ के बीच काम फंसा हुआ है। अगर आपको अकोला खंडवा महू गेज कन्वर्जन के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक कीजिए और पूरी वीडियो देख लीजिए। मुझे लगता है कि अकोट से लेकर खंडवा के बीच गेज कन्वर्जन काम भले ही देरी से पूरा क्यों ना हो, पर खंडवा से लेकर महू का काम इससे पहले पूरा नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं नीतीश जी को शुक्रिया बोलना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इन दोनों परियोजनाओं को लेकर जानकारी उपलब्ध करवाई है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब ये जान लेते हैं कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर वेस्टर्न रेलवे जल्द से जल्द काम पूरा क्यों नहीं कर पा रहा। पहला रीज़न हो सकता है कि वेस्टर्न रेलवे ना चाहता हो इन दोनों रेलवे लाइन से इंदौर मुंबई को जोड़ा जाए, क्योंकि वेस्टर्न रेलवे को ऑलरेडी वाया रतलाम वडोदरा अच्छा खासा रेवेन्यू मिल रहा है। वेस्टर्न रेलवे इसलिए भी इन दोनों प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं करना चाहती हो क्योंकि पहले तो सिर्फ 680 करोड़ में काम पूरा हो जाना था, पर अब इंदौर दाहोद रेलवे प्रोजेक्ट की कीमत 1640 करोड़ पर पहुंच गई है और अब जब काम को होल्ड पर रख दिया है तो अब इस प्रोजेक्ट पर खर्च और ज़्यादा बढ़ने वाला है। पर अभी तक मनमाड इंदौर दाहोद रेलवे परियोजना पर 20% काम भी पूरा नहीं हो पाया है। 2022 तक मुझे नहीं लगता कि इन दोनों रेलवे प्रोजेक्ट्स का काम पूरा हो जाएगा और जितना समय बीतता जाएगा चला जाएगा, माफ़ करना, पर हो सकता है कि प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, क्योंकि इन दोनों प्रोजेक्ट की जो लागत है वो लगातार बढ़ते जा रही है।